नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तम AESA रडार्स के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक और अपडेट आप सबको दे देना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें जिन जिन देशों ने इजराइल का साथ दिया है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ट्वीट किया है उसमें भारत को शामिल नहीं किया है। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात भी हो सकती है, क्योंकि हम इजराइल का लंबे समय से जो सपोर्ट है वो हासिल करते आए हैं। लेकिन अब जब टाइम आया है, हम इजराइल को उतना ज़्यादा खुलकर सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। और अगर हम छोटी सी स्टेटमेंट भी जारी कर देते हैं तो उससे भी इजराइल एक तरह से सेटिस्फाई हो जाता। लेकिन हमने इजराइल के लिए एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लगभग 25 देशों को शामिल किया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने भारत को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ये वो लिस्ट है जिसमें जो दूसरे देश है उन्होंने इजराइल का साथ यहाँ पर दिया है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी है और साथ में ब्राज़ील को भी और जापान को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, अमेरिका को भी। तो दोस्तों अब ऐसे में भारत को इजराइल को थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाना ही चाहिए आगे आकर, क्योंकि दोस्तों जो अरब देश है उनसे हमें किसी 1 रुपए की टेक्नोलॉजी तो नहीं मिल सकती है, और साथ में बल्कि वे यहाँ पर जिहादियों को भेजने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि रडार एक फाइटर जेट का मेन हिस्सा होता है, और साथ में जो AESA रडार है आज की तारीख में, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस रडार माने जाते हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी भी है। तो दोस्तों ऐसे में भारत भी उत्तम AESA रडार है उसको बना चुका है, और इसे हम अपना जो तेजस मार्क 1A है, तेजस MK2 है, और साथ में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट M का में इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। और दोस्तों इसके अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जिसको आने वाले समय में तैयार किया जाएगा। और दोस्तों जो AESA रडार होते हैं इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन इसमें मेन एडवांटेज ये होता है कि इन रडार को जैम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और साथ में ये PESA रडार से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं और उनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और एक्यूरेट जो डाटा है वो देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तम MK1 के बारे में। तो ये भारत का मौजूदा AESA रडार है जो कि 150 किलोमीटर से 2 मीटर स्क्वायर के RCS के टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जिसमें लगभग 780 TR मॉड्यूल्स मौजूद है। और इसमें 16 अलग अलग मोड है जो कि जो सिचुएशन अवेयरनेस है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। और साथ में 83 तेजस MK1A की जो डील हुई थी उसमें से लगभग 51% एयरक्राफ्ट में जो हमारा उत्तम AESA रडार है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो रडार है ये गैलियम आर्सेनाइट्रेट बेस्ड है। तो यानी कि दोस्तों इस चीज़ को हम आने वाले जो उत्तम AESA रडार की जो वेरिएंट है उसमें चेंज करने वाले हैं, और इसको हम इम्प्रूव भी करेंगे। तो इसके बाद आ जाता है उत्तम MK2। तो ये भी भारत का जो उत्तम MK1 रडार है उससे ज़्यादा पावरफुल और साथ में एडवांस होगा, जिसमें लगभग 900 से 1000 TR मॉड्यूल्स मौजूद होंगे। और इस रडार को तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस रडार की जो रेंज है वो 250 किलोमीटर तक हो सकती है, और ये ज़्यादा दूरी से कम RCS के टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम होगा। और जो उत्तम MK1 है उससे ये ज़्यादा टारगेट को ट्रैक करने में भी सक्षम होगा। और साथ में ये जो रडार है ये अगले साल फेब या मार्च के मंथ तक बनकर तैयार हो चुका होगा, यानी कि जो तेजस MK2 की टाइमलाइन है उसको ये परफेक्टली मैच करेगा। तो दोस्तों इसका जो टेंडर है वो भी जारी किया जा चुका है, और इसके बाद इसका एक और वेरिएंट तैयार किया जाएगा जो कि इससे बड़ा होगा, यानी कि आप उसे उत्तम MK3 कह सकते हैं अभी के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो LRDE है उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि वे सुखोई 30 MKI के लिए एक बड़े रडार को बना सकते हैं, और उसे बनाने के लिए वे तैयार भी है, जो कि F-35 या जो KF-21 है उसके अंदर जो AESA रडार लगा है उसके बराबर का होगा, और साथ में उसी जैसी परफॉर्मेंस रखेगा, जिसमें दोस्तों लगभग 1100 से जो 1300 TR मॉड्यूल्स है वे मौजूद रहेंगे। और ये कहीं ज़्यादा टारगेट को कहीं ज़्यादा दूरी से ट्रैक करने में सक्षम होगा। लगभग इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक हो सकती है। और दोस्तों ये जो रडार है ये गैलियम आर्सेनाइट बेस्ड रडार हो सकता है। इसके बाद भारत अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए एक और वेरिएंट तैयार करेगा जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से 1100 से 1300 TR मॉड्यूल्स को रखेगा, और साथ में उसकी रेंज भी 400 किलोमीटर तक होगी। लेकिन वो गैलियम नाइट्रेट बेस्ड रडार होगा जो कि कम हीट को जनरेट करता है, और साथ में उनकी जो पावर डिमांड है वो भी काफ़ी कम होती है, और कम TR मॉड्यूल्स होने की वजह से उसकी जो पावर है वो जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम होगा। जबकि दोस्तों J-20 में
1800 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स मौजूद है। तो इतने सारे TR मॉड्यूल्स को जो चाइना का J20 है वो पावर सप्लाई नहीं दे पाता है, क्योंकि दोस्तों उसके इंजन्स में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वे इतने ज़्यादा TR मॉड्यूल्स वाले रडार को इतनी ज़्यादा पावर सप्लाई कर सके। तो भारत को ये भी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में इजराइल और साथ में पैलेस्टाइन के ऊपर आप अपनी राय को भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।